वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS लेक्चर वाई मनोज सर। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं या कहा जाता है। देखते हैं पहचान को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी दोस्तों पहचान होती है पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद, किसके बाद? मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या होगी दोस्तों पहचान? जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तब ऐसी वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है लगातार जारी काल, जिसमें मतलब कार्य कंटिन्यू चल रहा होता है, उससे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्तमान लगातार जारी काल कहते हैं। जिसकी पहचान आपको याद रखनी है। मुख्य क्रिया के बाद क्या है? मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलो देखते हैं इसका एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉर्मूला के अनुसार हम बनाएंगे। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला दोस्तों होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसे लिखते हैं? सब्जेक्ट को। सबसे पहले हम दोस्तों लगाते हैं सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम होती हैं। क्या होती है? इज, आर और एम। इज, आर, एम में से कर्ता अनुसार लगा देंगे। चाहे इज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाते हैं। तो इज, आर, एम कर्ता अनुसार। चाहो तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो, अगर इन्हें नहीं लिखना चाहते हो तो कर्ता अनुसार प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे दोस्तों? आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में हम जोड़ देंगे आईएनजी। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड की अंग्रेजी, अदर वर्ड, और लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो अंग्रेजी बनाने का नियम क्या होगा? सर्वप्रथम हम कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं, दूसरे नंबर पर हम हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है इज, आर, एम, यानी हम कर्ता के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद हम क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, जो प्रथम अवस्था होगी, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम अन्य शब्द अदर वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे और लास्ट में हम पूर्णविराम मतलब फुल स्टॉप लगा देंगे।
चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों है आपका, फॉर एग्जाम्पल है वो है साइकिल से बाजार जा रहा है। वो है साइकिल से बाजार जा रहा है। अब इसमें क्या है, मुख्य क्रिया कौन सी है, जाना, जा रहा है। मैंने बताया था मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आए तो हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। तो जा रहा है, मुख्य क्रिया का क्या है, रहा है, इसीलिए आपका यह जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। चलिए तो इसे बनाते हैं हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, मैंने फॉर्मूला बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका वो है साइकिल से बाजार जा रहा है, वह जा रहा है, सीधी सी बात है, वह पुरुष है, तो हम वह क्या लाएंगे, ही। उसके बाद हम क्या लाएंगे, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ आपको पता होगा इज लगाते हैं कि आर लगाते हैं कि एम लगाते हैं। ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, तो हम लगाएंगे ही के साथ इज, ही इज। अब मुख्य क्रिया क्या है, जाना क्या होती है, गो, क्या होती है, गो। हमने बताया था मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो जाना है मुख्य क्रिया, जाना की गो होती है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, क्या है, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट गोइंग टू, बाजार की क्या होती है, मार्केट। साइकिल से, किसी वाहन से पहले से की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, वाई, तो बाई साइकिल और फुल स्टॉप। इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम मैदान में हॉकी खेल रहे हो। तुम मैदान में हॉकी खेल रहे हो। तुम की क्या होती है, यू। अब यू के साथ इज तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, आर, यू आर। खेलना क्या होती है, प्ले, यू आर प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, यू आर प्लेइंग क्या, हॉकी, द हॉकी, HOCKEY, हॉकी। उसके बाद फील्ड, मैदान में, या तो हम लगा सकते हैं इन द फील्ड या लगा सकते हैं इन द ग्राउंड। मैदान में, इन द फील्ड, यू आर प्लेइंग द हॉकी इन द फील्ड। इस तरह से दोस्तों आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य इस फॉर्मूला के अनुसार बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।